चल सर्कल कहना तो सर्कल तो तुमको पता ही होगा, बोले वो भी सर्कल कहते हैं। अच्छा सर्कल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं पूछता हूँ। सर्कल किससे मिलकर बना होता है? शायद मैंने कभी बताया सर्कल का इससे मिलकर बना होता है। जैसे ट्राइंगल होता है 3 साइड होती है, क्वाड्रिलेटरल होता है 4 साइड होती है, ट्राइंगल का इससे मिलकर भुजा से भुजा क्या भुजा तो ऐसी होती है, भुजा क्या होता है? भुजा भी साइड होता है। सर्कल जो है वो पॉइंट से मिलकर बनाते हैं, छोटे 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 बहुत सारे। आपने बताया था। हाँ ये मैंने बोला ना, बताया हुआ शायद पहले। यार मैं इससे पूछा था। हाँ और इन सारे पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे अंदर की तरफ जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंटर। जितने भी पॉइंट से मिलकर सर्कल बना हुआ है उन सभी से इक्वल डिस्टेंस पे मतलब बराबर दूरी पर अंदर की तरफ जो पॉइंट होता है। कभी तो पूछ ले के बताओ सेंटर ऑफ सर्कल किसको कहते हैं, डेफिनेशन क्या है, कैसे आप डिफाइन करोगे, तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। ये बेसिक चीज़ें वैसे जनरली किसी को पता होती नहीं है। फिर सेंटर से ये जो है ये जो बाहर की बाउंड्री दिखती है इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस यानी परिधि। ठीक है, ये हो गया अपना सेंटर ऑफ सर्कल यानी केंद्र। अब इस केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है यानी सेंटर ऑफ सर्कल को अगर सर्कमफेरेंस से मिलाते हैं तो वो जो रेखा होती है इसको हम बोलते हैं रेडियस यानी त्रिज्या है ना। फिर सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है कोई भी दो पॉइंट उसको अपन बोलते हैं कार्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीवा। इसके बाद सर्कल की सबसे बड़ी जो कार्ड होती है वो हमेशा सेंटर से होकर निकलती है और इसको अपन बोलते हैं डायमीटर यानी व्यास। कभी कभी पूछ लेता है कि व्यास जो है वो सर्कल की सबसे बड़ी क्या होती है, जीवा। सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसी को व्यास कहते हैं। कभी ब्लैंक में पूछ ले कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को रिक्त स्थान कहा जाता है तो व्यास कहा जाता है यानी डायमीटर कहा जाता है। कभी पूछ ले कि डायमीटर जो है वो सर्कल का सबसे बड़ा क्या होता है तो कार्ड होती है जीवा होती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी। इसके बाद 10.1 में कुछ चीज़ें पूछ रखी है तुमसे, जैसे ये सर्कल। अब इसमें पूछा है, पहले चीज़ें समझ लेते हैं। एक होता है टेंजेंट, इस सर्कल को जो टच करके जाती है ना, इसी लाइन जो इस वृत्त के किसी बिंदु को छू कर जाती है उसको अपन बोलते हैं स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट। ठीक है, और टेंजेंट से रिलेटेड वो पूछता है कि किसी भी सर्कल में अगर पैरेलल टेंजेंट अपन ढूंढे तो वो कितनी हो सकती है। पैरेलल मतलब एक दूसरे के समांतर, तो एक इधर है तो दूसरी यहाँ से होकर जाएगी। तो केवल दो टेंजेंट हो सकती है जो क्या हो पैरेलल मतलब समांतर। जैसे एक बार एक स्थान दिया है वो ये दिया है कि वृत्त की मैक्सिमम कितनी टेंजेंट हो सकती है जो पैरेलल टेंजेंट का नंबर होता है, तो दो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक, इसके बाद देखो ये जो टेंजेंट है यानी स्पर्श रेखा है वृत्त के जिस बिंदु को टच करती है ना, उसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु क्लियर? अब ये जो स्पर्श बिंदु होता है ये वृत्त का और टेंजेंट का क्या है, मतलब ये जो पॉइंट है ये वृत्त में भी आ रहा है और यही पॉइंट इस टेंजेंट में भी आ रहा है, तो इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु यानी कॉमन पॉइंट। समझ गए? हाँ। इसके बाद एक और रेखा होती है, देखो एक ऑब्जेक्टिव शायद ये भी दिया होगा कि किसी भी सर्कल की अगर अपन टेंजेंट खींचे तो कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं। तो देखो दो टेंजेंट मैंने खींच सकी, यहाँ से मैं तीसरी खींच लेता हूँ, यहाँ से चौथी, पांचवी, छठी, मतलब जितने पॉइंट है उन सबको टच करती हुई जो है इसमें टेंजेंट हो सकती है। कितने पॉइंट है वो तो गिन नहीं सकते, मतलब वो इनफाइनाइट है ना। तो टेंजेंट कितनी होती है किसी सर्कल की? इनफाइनाइट। और अगर पैरेलल टेंजेंट पूछे, समांतर स्पर्श रेखा पूछे तो कितनी होती है? दो। क्लियर? अब इसके बाद एक और चीज़ है कि जो सर्कल होता है उसमें कोई ऐसी रेखा जो उसको दो पॉइंट पे काट के जाती है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाती है, उसको बोलते हैं अपन सेकेंड। सेकेंड यानी छेदक रेखा बोलते हैं, मतलब इसको छेद करके जाती है। सेकेंड इसको छेद आगे समझिए। ये ऑब्जेक्टिव है तुम्हारे 10.1 के। और कुछ पूछा हो तो देखो, स्पेलिंग गलत लिखी है, कोई बात नहीं चलेगा। चलो देखना 10.1 का थर्ड क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव दिया है, कभी क्वेश्चन में भी दे दे मैं पाना चाहिए और ऑब्जेक्टिव में भी दे दे, वैसे तो तुम एक बार कर लोगे तो देख के लगेगा। तो इसमें दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जो बनाया अपने सर्कल, इसकी रेडियस कितनी दे देंगे अपन 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये बोल रहा है पी बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू
केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई अपने को निकालनी है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, एक बार पढ़ते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, देखो यहाँ पे मैं स्पर्श रेखा बना लेता हूँ, ये रहेगी। यहाँ पे बिंदु P है, तो रेडियस अपन यहाँ पे नहीं बनाते हुए यहाँ पे बनाएंगे, ये हो जाएगी अपनी 5 सेंटीमीटर। चित्र में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, इंग्लिश ही बोल रहा हूँ। इंग्लिश में बता देता हूँ। एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, ये अपना Q है, इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर, ये सेंटर O है अपना, OQ बराबर दिया अपने को कितना, 12 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है आपको PQ की लंबाई अपने को फाइंड करो, ठीक है। लाओ इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में इसने दिया है टेंजेंट PQ, मतलब एक सर्कल बना लिया अपन ने, एक टेंजेंट बना लिया अपन ने PQ, क्लियर। अब ये बोल रहा है एट अ पॉइंट P, ये पॉइंट P दे दिया अपन ने, इसको नाम है ना, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस अपन ने सेंटर से यहाँ पे खींची, ये हो गई 5 सेंटीमीटर, समझे यहाँ तक। ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट द पॉइंट Q, तो ये जो टेंजेंट है इसका कोई पॉइंट Q है, और उस सेंटर से इस Q को जब अपन मिलाते हैं तो OQ बन जाती है, और उसकी लंबाई अपने कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। तो अपने से इसने पूछा है PQ निकालना, ठीक। तो यहाँ पे अपने को एक रूल समझना पड़ेगा, एक नियम होता है। क्या होता है कि जो रेडियस होती है ना, रेडियस जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, किस पर, टेंजेंट पर, यानी स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर। वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो इस स्पर्श रेखा पर यानी इस टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर में चले जाएंगे। ये अपना रूल है, ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा रहा हूँ तुमको, बाकी अपने समझ में आ जाना चाहिए कि ये रेडियस है, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट पर क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, मतलब ये क्या हो गया, संपूर्ण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल OPQ, क्या लगाएंगे, PQT, मैंने पाइथागोरस थ्योरम, है ना। और पाइथागोरस थ्योरम हमेशा ध्यान रखना है, 10th क्लास में अगर कहीं भी राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए तो वो या तो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल होगा, साइन कोस टेन कोसेक सेक, लेकिन वो कहाँ लगता है, जहाँ पे इस ट्रायंगल में केवल एक साइड दे रखी है, वो दूसरी अपने को निकालना है, तो वहाँ पे अपन साइन कोस टेन कोसेक सेक कोड का यूज करेंगे। और अगर दो साइड दे रखी है, तीसरी निकालना है, तो उसके लिए अपन हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करेंगे, समझ में आया। दो साइड दी हुई हाँ। अच्छा, और तीसरी निकालना है, हाँ। तो पाइथागोरस का यूज करेंगे। हाँ, और एक साइड दिया दो निकालनी होगी। एक साइड ने दी है, और दो है ना, मान लो परपेंडिकुलर ने दिया है, 9 चैप्टर में अपने समझे परपेंडिकुलर दिया है, अपने को बेस निकालना है या हाइपोटेनस निकालना है, दोनों का यूज कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी अपन साइन कोस टेन से कर सकते हैं, पर अपना यहाँ पे पाइथागोरस ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो पीजीटी अपना क्या कहता है, h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। तो इसमें कर्ण क्या है, सबसे तिरछी भुजा, मैंने फिर बता रहा हूँ, मैं ध्यान देना, समकोण यानी राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको अपन क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस, हाँ। है ना। तो ये हो गया कर्ण 12 का स्क्वायर, आधार क्या हो जाएगा PQ, जो अपने को निकालना है, ये का इसका स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना दिया, OP कितना दिया, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25, PQ स्क्वायर का PQ स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। PQ की वैल्यू अपने को निकालना है, PQ को यहीं पे रखेंगे, इसके साथ जो भी है उसको अपन बराबर के कर लेंगे। इधर 144 था, 25 को अपन इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 144 में से 25 माइनस करो कितना आएगा, 119। ठीक है। अब यहाँ से अपने को PQ निकालना है, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर का लग जाएगा स्क्वायर, और ये अपना राइट आंसर उसने दिया। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से इसको टिक करना है। सर हाँ फिर देखो, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल, ये सर्कल क्वेश्चन में बोल रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, यहाँ पे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो इस सर्कल का अपन ने एक्सटर्नल पॉइंट बना दिया, मतलब सर्कल से बाहर की तरफ एक पॉइंट बनाया। मान लेते हैं इसको अपन नाम दे दिया, चित्र में दिया है P, तो मैं P ले लेता हूँ। अब यहाँ से अपन ने टेंजेंट खींची, तो मान लो वो टेंजेंट यहाँ पे आके टच कर दी, यहाँ से भी एक टेंजेंट जाएगी, वो यहाँ पे आके टच कर, इसको नाम दे दिया अपन ने Q, इसको नाम दे दिया अपन ने R, और इसका जो सेंटर है इसको नाम दे दिया अपन ने O। अब अपन ने Q को O से मिलाया, O को R से, और O को P से, मतलब सारे पॉइंट को अपन ने सेंटर से मिला दिया, ठीक। अब ये बोल रहा है कि अपने को ये प्रूव करना है कि द लेंथ ऑफ ट्रायंगल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब कौन कौन सी टेंजेंट है, एक तो होगी PQ, एक होगी PR। अब इन दोनों को अपने को क्या लाना है, इक्वल शो करना है, ये अपने को प्रूव करना है ना। हिंदी में देख लेना एक बार कि एक वृत्त है, उसके बाहरी बिंदु से, ये बाहर का बिंदु P, यहाँ से जो खींची जाने वाली दो स्पर्श रेखाएं हैं, है ना, एक तो हो गया PQ, एक हो गया PR, इन दोनों की लंबाइयाँ बराबर होती है, ये अपने को प्रूव करना है। तो उसके लिए अपन ने इन तीनों पॉइंट्स को जो है सेंटर से अपन ने मिला दिया, समझे। अब यहाँ पर ऊपर अपने को एक ट्रायंगल मिल गया और एक ट्रायंगल अपने को नीचे मिल गया, ठीक। PQ और PR को बराबर लाना है। अगर अपन की एक ही लंबाई दी होती तो अपन फिर भी इजीली प्रूव कर लेते, लेकिन लंबाई किसी की दी नहीं है, तो अपने को यहाँ पर दो ट्रायंगल मिल रहे हैं,
कौन कौन से ट्राइंगल है? एक तो ऊपर वाला PQR, PQO या POQ और दूसरा दिख रहा है POR। समझे? इन दोनों में अपने को कंपैरिजन करना है, यानी तुलना करना है, जिसमें अपन तीन चीजें कोई भी इक्वल ले लेंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट, यानी सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम हो गए तो ये रेखा इसके बराबर हो जाएगी, ये रेखा इसके बराबर हो जाएगी, ऐसा करके, है ना? तो यहाँ पे देखते हैं अपन सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल की जो OQ है वो नीचे वाले ट्राइंगल की OR के बराबर होगी, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर होगी, OQ बराबर OR। क्यों होगी? तो दोनों क्या है? त्रिज्या है, यानी रेडियस है, और एक ही सर्कल की जितनी भी रेडियस होती है वो सारी क्या होती है? बराबर होती है। समझ गए? दूसरी चीज अपन ढूंढते हैं क्या इक्वल अपन ला सकते हैं। तो मैंने अभी एक रूल बताया था तुमको कि जो रेडियस होती है यानी वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या करती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना? तो ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको नाम देते हैं एंगल Q, इसको देते हैं एंगल R। तो एंगल Q जो है वो एंगल R के इक्वल होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों 90 डिग्री के। समझे? दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज निकालते हैं। देखो ये जो साइड है OP, ये ऊपर वाले ट्राइंगल में भी आ रही है और नीचे वाले ट्राइंगल में भी आ रही है। नाम में दिख रहा होगा PO और P या OP, है ना? तो OP बराबर OP अपन लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ यानी उभयनिष्ठ को क्या बोलते हैं? कॉमन साइड है, ठीक। अब देखो ये अपना ट्राइंगल है, नीचे वाले को देता हूँ इस टाइप का, है ना? ये 90 डिग्री का है, इसको देते हैं R, इसको O और इसको। अब यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है वो समझना। एक तो अपन ने ये वाली साइड ली है ना, इक्वल लाइन इसको, एक इसको इक्वल लाइन और एक ये एंगल इक्वल है। एंगल कौन सा है? 90 डिग्री, यानी राइट एंगल, है ना? फिर राइट एंगल के सामने वाली साइड को अपन क्या कहते हैं? हाइपोटेनस, है ना? और ये क्या है? साइड है, ये तो साइड ही लिखेंगे अपन इसको। तो RHS रूल लगेगा यहाँ पे। R का मतलब होता है समकोण, H का मतलब होता है कर्ण और S का मतलब होता है भुजा, प्रमेय। इस रूल से क्या हो जाएगा कि दोनों ट्राइंगल जो है POQ जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा किसके? POR के, यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। समझ में आएगा? ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है, इस वाले की OP जो है इस वाले की OP के इक्वल है। तो बचा कौन? PQ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? PR। PQ बराबर हो जाएगी PR, क्यों हो जाएगी? CPCD। CPCD का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी सर्वांगसम जो भी त्रिभुज होते हैं उनके सभी संगत अवयव जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली है तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। ये अपना आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत बार आया हुआ है, तो पुराना पेपर उठा के देखो, मतलब ये तो फिक्स है ही है कि ये तो आना ही है। सर वो POP कॉन्ग्रुएंट किस आएगा? ट्राइंगल है ना, ये तो ट्राइंगल है, POQ है। POQ जिनको अपन ने कंपेयर किया था ना, ये दोनों ट्राइंगल में इस दूरी के थ्रू क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। चलो 10.2 का 6 वाला सवाल देखो। The length of a tangent from a point A। सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, टेंजेंट की बात हुई है, ये टेंजेंट खींच लिया अपन ने, ये बना लिया अपन ने सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, है ना? वृत्त का केंद्र बना। इधर भी खींच सकते हैं ना सर? हाँ, तुम चाहो तो इधर भी खींच सकते हो, उधर भी नहीं, या तो इधर खींचो या उधर खींचो, दोनों तरफ मत खींचो ना। अरे नहीं, अरे मैंने ये सर्कल इस साइड बना लिया ज़्यादा। The length of a tangent from a point A at distance 5 centimeter from the center। ये अपना सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे अपन पॉइंट A बनाएंगे और यहाँ से O से इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है अपने को? 5 सेंटीमीटर। समझे यहाँ तक? आगे बोल रहे हैं सेंटर ऑफ सर्कल, द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट जो है उसकी लंबाई कितनी दे रखी है अपने को? 4 सेंटीमीटर दे रखी है। अभी बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल अपने को फाइंड करना है, उसका नाम देते हैं B। क्लियर? B, हाँ, मतलब वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु A है, वहाँ से जो एक स्पर्श रेखा जा रही है उसकी लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या अपने को ज्ञात। ठीक है, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल क्या नाम है? ABO या AOB बाय PGT, है ना? पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? h² = b² + c²। हाइपोटेनस क्या है? 5 बाय PGT मीन सर? पाइथागोरस थ्योरम। 5² बेस की तलिया 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की तलिया OB का स्क्वायर। तुम चाहो तो OB लिखो, तुम चाहो तो इसकी जगह R भी लिख सकते हो, रेडियस अपन लिख सकते हैं, रेडियस भी लिख सकते हो। 5 का स्क्वायर 25 अरे तो इजी ना, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16 प्लस OB²। OB की वैल्यू अपने को निकालना, OB² = 16 को इधर 25 माइनस 16 यानी 9 हो जाएगा OB²। तो OB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √9, इट मींस 3 सेंटीमीटर।
आगे बढ़ते हैं। ये 6 वाला सवाल है, ये चलो कैसा है वो देखिए 7 वाले क्वेश्चन देखना इधर। देखो ध्यान से, 2 कंसेंट्रिक सर्कल यानी 2 संकेंद्रीय वृत्त है ना, बुक में दिया है संकेंद्रीय वृत्त। कंसेंट्रिक सर्कल या संकेंद्रीय वृत्त किसको कहते हैं? ये 2 ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही है, सेंटर अच्छा एक के अंदर एक के अंदर एक है। ये 2 कंसेंट्रिक सर्कल बन गए, सेम सेंटर वाले है ना। मतलब इसको सेंटर लेके मैंने छोटा वाला सर्कल खींचा, फिर थोड़ी सी डिस्टेंस बढ़ा के फिर बड़ा वाला सर्कल खींचा, सेंटर से खींचा, उसको कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। अंदर संकेंद्रीय एक अंदर एक एक के अंदर एक बोलो या एक के बाहर एक बोलो। अरे हाँ जल्दी आपको चित्र इनमें से सर्कल आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, उनकी रेडियस दे रखी है, एक की 5 है और एक की कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब ये बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड, है ना, मतलब उस जीवा की लंबाई अपने को ज्ञात करना है ऑफ द लार्जर सर्कल, मतलब बड़े सर्कल की, मतलब ये बड़ा सर्कल है, इसकी एक जीवा है, इस बड़े वाले बाहर वाले सर्कल की एक कार्ड है। कार्ड में तुमको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ बस, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जो कि छोटे वाले सर्कल को टच करके जाए। तो यहाँ पे मैं वो इसकी कार्ड बना देता हूँ, छोटे वाले की क्या होगी, एक तरह से टेंजेंट होगी, समझ गए। इसको नाम दे देता हूँ ए। अब मेरे को ए बी फाइंड करना है, ए बी के लिए पूछिए। अब इसकी दोनों की रेडियस देखते हैं। छोटे वाले की रेडियस में ऐसे बना देता हूँ 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले की रेडियस में यहाँ से बना देता हूँ 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस ऐसी बनाने का एक कारण है ताकि अपने को राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए, और उससे अपन क्या निकालेंगे, इसको मैं नाम देता हूँ मान लो सी। तो मेरे को AC मिल जाएगा। AC अगर मिल गया तो AC का डबल BC है, मतलब AC और BC दोनों बराबर, तो AC में इस BC को प्लस कर दूंगा तो मेरे को AB मिल जाएगा। इसी का डबल इसी कैसे हो जाएगा? सर वो एक रूल है, मैं बता रहा हूँ, नहीं देखो 2 मिनट पहले इधर समझ लो। मैंने अभी बताया था तुमको कि रेडियस जो होती है वो इस टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, प्लस बाइसेक्टर भी होती है। बाइसेक्टर मतलब इस कार्ड को क्या कर रही है, ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं AC इज इक्वल टू BC, ये अपना गिवन है। ए वो इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, OC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और AB अपने को लास्ट में फाइंड करना है। इसको सबसे नीचे ये भी फाइंड ऊपर लिखो, ये चीज़ है, बस ठीक है। अभी नहीं, अभी तो फाइंड करना है। सर मेरे को एक बार मतलब एक क्वेश्चन समझा क्वेश्चन ये है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, जिसमें उस कार्ड की लंबाई अपने को ज्ञात करना है, बड़े वाले सर्कल, इधर भी ध्यान दो, बड़े वाले सर्कल की एक कार्ड है जो छोटे वाले सर्कल को टच करके जाएगी, जिसको अपन ने AB बना दिया, इसकी लंबाई अपने को निकालना है। तो AB की लंबाई निकालने के लिए अपने को रूल तो ये पता है कि ये जो रेडियस आएगी, ये इस कार्ड पर क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है ना। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो अपने को AC मिल जाएगा, लेकिन कब मिलेगा AC, जब अपन राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो उसके लिए अपने को राइट एंगल बनाना जरूरी है। तो 3 सेंटीमीटर की को मैंने परपेंडिकुलर बनाया, इधर से ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस होगी, तो यहाँ पे राइट एंगल अपना फॉर्म ठीक है। अब बना सर देखा जाए तो ये दोनों रेडियस एक तरफ है, ये छोटे वाले की है, ये बड़े वाले की। हाँ अगर मैं इसको यहाँ तक ले लेता हूँ तो तो ये ये बड़े दोनों वाले बढ़ा की लेंगे। है। अगर बड़े अपने को जरूरत ही नहीं है उसकी। राइट एंगल से देखिए तो परपेंडिकुलर इन राइट एंगल ट्रायंगल ये OC है ना, ये छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें अपन बात करना बाय पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है अपना, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दिया अपने को, 5 स्क्वायर दिया है, 5 दिया है ना, 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर किया, बेस कितना दिया है भाई साहब, AC इधर ध्यान दो, और तो ब्रेकिंग बोले समझ बेस कितना दिया अपने को AC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर अपने को कितना दिया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा AC स्क्वायर 25 9 प्लस का है, इधर लाएंगे का हो जाएगा माइनस का, उधर क्या रह जाएगा अपना AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 16। AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी √16, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। √16 की वैल्यू कितनी होती है बताइए तुम, कितनी होती है रूट का 4 चार 4 का स्क्वायर है ना वो, मतलब 4 का स्क्वायर है 4 सेंटीमीटर कितनी होती है 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझे। अभी ये वैल्यू आई है अपनी AC की, अब अपने को निकालना क्या था AB निकालना, और AB निकालने के लिए अपने को क्या करना है AC इक्वल टू AC, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, AC और BC को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे को AB मिलेगा, तो AC प्लस BC लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब AC अगर 4 है तो AC इक्वल टू BC है, तो BC भी कितना होगा 4 है, तो AB की लंबाई कितनी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। ये मुझको आंसर सेट में दिया होगा। मैं कहाँ से गंभीर मामला होता तब देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं इसका, ये अपन ने पहले 6 7 किया, फिर अपन 4 5 कर रहे हैं, तो वो इसलिए कि वो थोड़े इजी क्वेश्चन थे, ये थोड़े से दिमाग पचाने वाले मतलब इतना टफ कुछ भी नहीं है, कुछ चीज़ें अलग है इसमें। क्वेश्चन है चौथा अपना मंथन देख रहे इधर,
प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब ये अपना एक सर्कल है, ये इसका सेंटर O और यहाँ से होकर एक डायमीटर जा रहा है जिसको अपन नाम दे देते हैं A, और इस A पॉइंट पे एक टेंजेंट है और B पॉइंट पे भी एक टेंजेंट है। इसमें क्लियर बोला है कि डायमीटर के एंड्स मतलब इसके जो दोनों सिरे हैं यहाँ से अपनी एक एक स्पर्श रेखा जा रही है। सर डायमीटर अपन इसे आड़ा भी बना सकते हैं। हाँ, तुम चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। देखो अगर तुम डायमीटर ऐसा बनाओगे तो तुम्हारा चित्र ऐसा बनेगा, हमारे ऐसे होता है। ऐसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। इसे पर हमारे यहाँ चलो ठीक है, तो अपने को ये इसको नाम दे देते हैं एक्स वाई, इसको देते हैं डब्ल्यू जेड। ठीक, तो अपने को क्या लाना है, अपने को शो करना है एक्स वाई पैरेलल है डब्ल्यू जेड, ये अपने को लाना है। अच्छा समझ गए? और सर ये कुछ दिन तक इसमें एक्स एंड वाई इसलिए तो बोलो क्वेश्चन पढ़ लो। Prove that ये पर जरा सा draw हाँ, at ये ठीक है the सर। end of the diameter of a circle a parallel क्वेश्चन पढ़ो तो तुमको समझ में आएगा कि क्या बनाया जाता है। पैरेलल मतलब दो ही पॉइंट की पैरेलल लाइन खींच दी और एक डायमीटर है बीच से काट दिया है ना। अब इतने कर रहा है कितना और नेमिंग कर दी, नेमिंग में कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी अपने साथ, हाँ लेकिन ऐसा नहीं ये भी मत करना है। चलो अभी चलो, यहाँ पे अपने को पता देखो हाँ। ये क्या होगी, ओ ए क्या हो गया, रेडियस हो गया। अरे बेटा पढ़ो ओ ए क्या है, रेडियस है, यानी ओ ए जो है वो त्रिज्या है। तो त्रिज्या क्या होगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी इस पर से का। तो एक्स ए ओ ये जो एंगल है एक्स एक्स ए ये कितना हो जाएगा, 90 90 डिग्री। डिग्री। ठीक है, इसके पीछे लिख देना बाय में, ये नियम है अपना, है ना, कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। एज इट इज अपने को पता है ओबी क्या है, डीबी रेडियस है, ओबी रेडियस और डब्ल्यू जेड इज टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। ये अपनी स्पर्श रेखा है और ये अपनी त्रिज्या है, और त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है ना। तो यहाँ पे अपन ये जो एंगल है डब्ल्यू डी ओ ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ तक समझे, देखिए ओ ए रेडियस है और रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। हाँ एज इट इज ये भी रेडियस है, ये टेंजेंट है यानी स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पे क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती टू डब्ल्यू 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 समझ गए? डब्ल्यू हो गया। अब देखो अरे सर ये एक्स यहाँ कंफ्यूज हो गया, मैं इंटू कैसे हो गया, ये एक्स उसका नाम है। कौन सा नाम है वो। अरे मैं क्या सर ये इंटू क्या हो रहा है। अब देखो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। एज इट इज ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसको भी मैं लिख देता हूँ वाई ए ओ, यहाँ पे लिख देता हूँ वाई ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। एज इट इज ये जो है ओ बी जेड, ओ बी जेड ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब ये चारों एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए। समझ गए यहाँ तक? अब देखो एक रूल मैंने तुमको पढ़ाया था कि जब भी दो लाइन जा रही है इसको कोई लाइन इंटरसेक्ट करके जाएगी, इधर और इधर जो एंगल अगर इक्वल है तो उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं एक ये वाला और एक ये वाला एंगल एक्स ए ओ इज इक्वल टू ओ बी दैट बी ओ, ये वाला और ये वाला जेड बी ओ, ये दोनों एंगल इक्वल है बट इट इज आल्सो अल्टरनेटिंग। सर कैसे हाँ यानी अंतर एकांतर, ये दोनों अंतर एकांतर कोण है और जिसके अंतर एकांतर कोण बराबर होते हैं वो दोनों लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स वाई पैरेलल डब्ल्यू। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वही वाला क्वेश्चन थोड़ा सा समझना ज़्यादा पड़ेगा इसमें, है ना। लिखना तो फिर ठीक है पर समझ में ज़्यादा आना चाहिए। किस नंबर देखो फिफ्थ वाला दिया है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इधर ध्यान दो, द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये अपना सर्कल है ना, ये अपनी एक टेंजेंट है, टेंजेंट को मैं नाम दे देता हूँ ए बी
ये अपना पॉइंट मतलब सेंटर ओ हो गया, यहाँ पे कोई पॉइंट है मान लेते हैं अपन सी है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ से जो अपन परपेंडिकुलर खींचेंगे है ना, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इस टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये स्पर्श बिंदु है ना। तो केंद्र से मतलब इस जीवा का सॉरी इस टेंजेंट का, टेंजेंट मीन्स स्पर्श रेखा, इस स्पर्श रेखा पर जो अपन स्पर्श बिंदु पर परपेंडिकुलर यानी लंब खींचेंगे तो वो सेंटर से होके जाता है। ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है कि वो सेंटर से होके ही जाएगा। जाएगा वो तो जाता ही है, रूल है, बट अपने को प्रूव करना है कि इसको प्रूव करके बताओ कि ये कैसे होगा। समझ गए? तो इसके लिए लगेगा ऐसे कि नवरा क्वेश्चन है, पर आया हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ लिखने में। इसमें अपन एक काम करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। माना कि सी एम करके एक लाइन है, पहले समझ लो, लिखने का काम बाद में करते हैं। माना कि सी एम क्या है, एक लाइन है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सी एम परपेंडिकुलर ए। माना कि ये सी एम जो लाइन खींची अपने, ये कंस्ट्रक्शन किया, ये किसके ऊपर, सी बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर यानी लंब है, यानी 90 डिग्री का एंगल है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो क्वेश्चन ये जो एंगल बन रहा है अपना, कौन सा, एम सी ए, समझ गए? जो मैंने बड़ा बना रखा है एम सी ए, मतलब एंगल एम सी ए जो है ये कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। समझे? ये तो बाय कंस्ट्रक्शन है। और दूसरा अपना रूल क्या कहता है, एक ओ सी ए, ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पर, ये जो ओ सी है रेडियस है, और ये रेडियस क्या होगी, इस ए बी पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, है ना। पीछे लिख लेते हैं, क्यों होगी, क्योंकि रेडियस है यानी त्रिज्या है, त्रिज्या इसलिए परपेंडिकुलर होगी। ठीक, तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है ओ सी ए, एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर, दोनों इक्वेशन अपने सामने। अब यहाँ पे अपने को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या पता चलना है, एंगल ओ सी ए जो है वो किसके बराबर होगा, एम सी ए के, ये दोनों 90 डिग्री, समझ गए? यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब समीकरण 1 और 2 से ये दोनों एंगल बराबर होकर कितने हो गए, 90 डिग्री। यहाँ तक समझे? अब यहाँ पे अपने को एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि सी ए तो इसमें क्या आ रहा है, सी ए इसमें क्या आ रहा है, ओ और एम, अगर ये दोनों एंगल अगर 90 डिग्री के हैं तो ये जो लाइन जा रही है इसी के ऊपर से होके ये जो हमने कंस्ट्रक्ट करी लाइन, ये भी इसके ऊपर से होके जानी चाहिए, तभी 90 डिग्री की होगी। अगर ये थोड़ा सा भी दूर है तो 1 डिग्री भी बड़ा हो जाएगा, या थोड़ा सा भी इधर है तो 1 डिग्री कम हो जाएगा। मतलब ये एंगल अगर 90 का होगा तो इन दोनों लाइन को यानी ओ सी और एम सी, इन दोनों को क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग, अलग अलग समझ गए? मतलब एक ही साथ होना चाहिए, एक के ऊपर एक, समझ गए? तो वो चीज़ अपने को लिखते हैं, बट इट इज it will possible only then when OC and MC are coincident. जब OC और MC अगर कोइंसिडेंट लाइन होगी, थर्ड चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट मतलब संपत्ति रेखा, दोनों एक के ऊपर एक होकर जाएगी, तभी अपन इसको क्या बोल सकते हैं कि दोनों एंगल इक्वल है। समझ गए? हैंस प्रूव, अब यहाँ पे लिख देते हैं हैंस प्रूव। अब क्वेश्चन में से तुमको लिखना है, क्या लिखोगे मैं बता देता हूँ, जूम मत करना। अब क्वेश्चन में से अपन क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव के बाद इसने जो दे रखा है प्रूफ दे लिखा है क्वेश्चन में, प्रूफ दे मतलब सिद्ध कीजिएगा, आगे जो लिखा है वो तुमको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अतः प्रूव होता है कि टेंजेंट पर जो या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो पास होता है कहाँ से, सेंटर से। ठीक, बस इतना सा क्वेश्चन है, आया हुआ है इसलिए अपने किया है। अगर तुम ये भी करो कोई दिक्कत नहीं, इससे पहले जो अपने इसमें किए हैं आज वो सारे सवाल अगर तुम कर लेते हो तो इसको तुम स्किप कर सकते हो, अदरवाइज इसको उतारो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।